जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। सारी संगत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर ले, गुरु जी का लख लख शुक्राना कर ले। गुरु जी आपके साथ, आपके परिवार के साथ हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का डिवाइन सत्संग, अद्भुत सत्संग पंकज अंकल जी, शालिनी आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। गुरु जी का ब्लेसिंग सारी संगत को मिले। जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही अनोखा और प्यारा होने वाला है। इस सत्संग को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए, गुरु जी का ब्लेसिंग लीजिए। गुरु जी स्वयं कहते हैं सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। इसमें आपकी बहुत ब्लेसिंग है। चलिए आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी सुनते हैं कि गुरु जी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और कब करते हैं। संगत जी, हमें किसी वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु जी पे विश्वास करना है। गुरु जी हमारी सुनते हैं। साक्षात भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं मानव रूप में। जय गुरु जी। संगत जी, खुश नसीब वो नहीं जिसको सब मिल जाए, खुश नसीब वो है जिसको गुरु जी भगवान रब मिल जाए। और हमारे रब हैं गुरु जी, भगवान है गुरु जी, जो पल पल अपना एहसास सारी संगत को कराते रहते हैं। तो है गुरु जी सबके खुश नसीब, जिनका नसीब लिखा गुरु पाने हमारे कर्मानुसार। इसलिए ना समझना कभी खुद को अकेला। संगत जी, हमारे गुरु जी ने लिखा है हमारी किस्मत का लेखा, जो सबके जीवन में अच्छा होगा। कभी विश्वास और अरदास में ना रखना अपनी कमी, फिर ना रहेगी जीवन में कभी कोई कमी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमें सिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी, अपने पास बुलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। चलिए संगत जी, आगे का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी इस तरह से बोलेंगे तो वो मुझे लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं आवाज मारेंगे। आज आंटी इस्कॉन मंदिर का भी जिक्र हुआ था और आपने भी एक सत्संग सुनाया था कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड। तो गुरु जी का ही रूप है। एंड तो मुझे एक छोटा सा भजन याद आ रहा था। मैं खोल के भी बैठा था बट आई थिंक गुरु जी ने देख लिया मुझे। तो मंत्र जाप करूंगा आंटी और एक भजन सुनाऊंगा। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यासे जीवन की, कली प्यासे जीवन की, तुम आके खिला जाओ। सूरदास के श्याम मोहे दर्श दिखा जाओ। सूरदास के श्याम मोहे दर्श दिखा जाओ। घट घट के हो तुम वासी, कण कण में समाये हो। घट घट के हो तुम वासी, कण कण में समाये हो। जब सब में समाये हो, फिर भी क्यों पराये हो। जब सब में समाये हो, फिर भी क्यों पराये हो। यह भेद बता जाओ, यह भेद बता जाओ, मेरी चिंता मिटा जाओ। सूरदास के श्याम मोहे दर्श दिखा जाओ। सूरदास के श्याम मोहे दर्श दिखा जाओ। प्यासे इन नैनन की, प्यासे इन नैनन की, हरि प्यास बुझा जाओ। सूरदास के श्याम मोहे दर्श दिखा जाओ। सूरदास के श्याम मोहे दर्श दिखा जाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। अंकल, आपका कोई सत्संग नहीं है जो हम शेयर करें? हम रोज सत्संग होते हैं। कुछ दिन पहले ही इसी प्लेटफॉर्म पे आंटी ने सत्संग किया था और उन्होंने जिक्र किया था कि गुरुजी ने अभी रिसेंटली हमें एक घर के साथ ब्लेस किया है। आंटी, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। तकरीबन
मैं 10-11 साल से रहता हूँ, तो रेंट पे ही रहते थे और जब भी एग्रीमेंट खत्म होता था तो कोई जो नया जिसके घर पे हम जाते थे ओनर के, वो हमेशा हमारा जैसे बायोडेटा पूछता है। तो पिछले 1-2 साल में इतने ज्यादा रेंट बढ़ गए थे कि ना तो हम इस घर में रहने लायक थे क्योंकि रेंट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था डे बाय डे, और ना हमें कुछ समझ में आ रहा था। तो पता नहीं आंटी कहाँ से गुरुजी ने स्टार्ट किया घर ढूंढवाना। हमारा कोई प्लान भी नहीं था, हम तो रेंट के लिए देख रहे थे। और बस आज भी हमें यही पता है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी आंटी, कोई हाथ में हमारे फंड्स नहीं थे। पर कैसे गुरुजी कहते हैं ना, वो कई बार हम सत्संग में पूछते थे कि तुसी ये प्लान कर लो, ਤੇ संगत कहती सी गुरुजी साडा तो बजट ही नहीं है, वो हो जाएगा। आंटी लिटरली ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, हमारे हाथ में कोई बजट नहीं था और लोन भी कैसे पास हुआ है, एक बार रिजेक्ट भी हुआ लोन, फिर उसके बाद पास हुआ। कैसे एक एक स्टेप पे गुरुजी ने दिखाया। जब तक आंटी हमारे हाथ में चाबी आने से पहले तक हमें ये विश्वास हो गया था कि रेंट पे तो आज अभी भी हम रेंट पे ही हैं, बस इतना फर्क है कि इस बार ओनर जो हैं वो गुरुजी हैं घर के। हमें इतनी समझ आ गई थी क्योंकि हमें समझ में आ गया था, जहां जहां पे भी हमने शुरुआत में कहीं पे हमें लगता था, मैं आती थी ना कि ये हमारा घर है, पर वो आंटी कैसे गुरुजी ने एक एक स्टेप पे दिखा के प्रूव कर दिया कि किसी चीज में मैं नहीं लानी चाहिए। वैसे तो थॉट ही प्रोसेस ये होना चाहिए, पर हम ऐसे बेवकूफ है ना, हम कई जगह पे ऐसा कर देते हैं कि ये हमारा है। आंटी अब हमारा बोलने के भी किसी को अगर हम बोलते हैं तो यही बोलते हैं गुरुजी का ही है। और आंटी एक एक बंदे ने जो उसमें काम कर रहा है, कितने लोग आते हैं वो कहते हैं हम ये काम कर देंगे, हम वो काम कर देंगे फ्लैट में। कोई ऐसे भी हमें मतलब कहते हैं ना, कई बार वो 2 पैसे कमाने के चक्कर में हमसे ज्यादा कई बार लूटने भी कोशिश कर देते हैं लोग आजकल। तो आंटी इतना विश्वास था जब से हमने ये भाव रखा था कि ये रेंट पे ही है हम, और ये गुरुजी का ही घर है। उनका स्वरूप कैसे आएगा वो भी हमें नहीं मालूम, कैसे वो अपनी, हमने एक पॉकेट स्वरूप वहां पे रखा है। पर हैरानी की बात ये है, एक भी आदमी जो भी इसमें काम करने के लिए आता है आंटी, वो पहले ही बोलता है कि ये मेरा बजट है, मैं सिर्फ इतने ऊपर कमा रहा हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि मेरी एक जॉब है। तो जितने लोग हमें मिले जो थोड़ा सा हमें लगते थे नहीं ये गलत बंदा है, कैसे गुरुजी हटा ही देते थे कि नहीं इससे काम नहीं करवाना, या वो गायब ही हो जाता था आंटी पिक्चर से। और अभी रिसेंटली एक इंस्टेंस हुआ जहाँ पे हम कुछ माल लेने गए घर के लिए, तो आंटी वो बंदे ने हाथ जोड़ के हमारे सामने ये बोला कि सॉरी अंकल, हमसे गलत रेट लग गए थे, मैं उसको एडवांस भी दे चुका था। उसने आंटी खुद मेरे सामने अपनी गलती कबूल करी, बहुत बड़ा होलसेलर था, कि मेरे से सुबह गलत रेट लग गए, मैं थोड़ा ज्यादा लगा दिया मैंने, मैं नहीं दे सकता आपको, आप पैसे वापस ले जाइए। हम इतने हैरान हुए कि गुरुजी आप ऐसे, मतलब हमारे जहाँ गलती से हमने किसी को दे भी दिए वो भी वापस दे जाता था कि नहीं हम नहीं यहाँ पे बना सकते जो भी ज्यादा पैसा बनाते हैं लोग। तो कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और कोई हमने चिंता नहीं ली कि घर में कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, कौन करेगा आके। तो ये गुरुजी की प्रेजेंस है आंटी, और हमारा यही भाव है, गुरुजी ओनर हैं और हम वाकई में रेंट में हैं इस संसार में भी। जय गुरु जी अंकल, बहुत खूबसूरत। देखिए आप, जो आपने अभी घर का सत्संग शेयर किया ना, 100% तो नहीं पर 80% सेम सत्संग हमारे साथ भी हो चुका है अराउंड 2017 में। और वो बिल्कुल एग्जैक्टली कहते जगह बदली होगी, हम लोग बदले, आप हो, आपका हुआ, मेरे बच्चे का हुआ वो काम घर के मतलब के, लेकिन एग्जैक्टली सेम हुआ। आप तो शायद सोचते थे, मैंने तो सोचना भी छोड़ दिया था, लेकिन एग्जैक्टली गुरुजी ने
और उस टाइम तक हम गुरुजी के ऐसे सत्संगों में जाते भी नहीं थे। मैं जा चुकी थी एक दो बारी किसी फ्रेंड के कहने पर, ऐसे मैं पर फॉलो नहीं कर रही थी गुरुजी को। मैंने क्या करना, मतलब गुरुजी ने जब तक मुझे परे रखना था रखा हुआ था, लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसे करवाया। कहते हैं, एक लाइन बोली जाती है बहुत टाइम हम जब बात करते हैं, कि हमारे फरिश्तों को भी पता नहीं था कि ये काम होना है। तो बस कुछ ऐसा ही आलम था कि नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। झट से कोई आया बंदा, प्रेजेंटेशन दी उसने, झट से वो काम हुआ, झट से जो प्रोसीजर था वो इतनी जल्दी 2-3 महीने में हुआ कि हम जो कहते हैं ना, जॉ ड्रॉपिंग वाला सिनेरियो था हम सबके। हैं ये कैसे हो गया? वी वर सो अमेज्ड एंड शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। उस टाइम मालूम नहीं था कि गुरुजी, हमें पता भी नहीं था कि हमें गुरुजी हमारे पे इतना बड़ा कर्म कर रहा है। और देखिए इस संसार में हम जब आए हैं ना, हर हर ये पूरी सृष्टि का मालिक हमारा गुरु है, और हम जहाँ पैर रखते हैं वो गुरु जी की गोद है। वो कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, जो हम बोलते हैं वाक, वो गुरु जी का वाक होता है। जो हम एनर्जी हम पास करते हैं वो सब गुरु। इनफैक्ट ये छोटे अगर वर्ड्स में बोलूं, थोड़े वर्ड में, तो कि हम जो भी जहाँ भी जैसा भी जो भी कर रहे हो गुरु जी का, ओके, हमारा कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट ट्रैवलर हियर। थोड़े टाइम के लिए आए एंड विल बी शिफ्टेड बैक टू गुरु जी। तो सब कुछ गुरु महाराज का है, लेकिन हमारे कर्मों के साथ जो हमें मिला है, हमें जो उनकी बख्शीशें ये मिली हुई हैं, ये उनकी कृपा है हम पे। वो कब कैसे किसको देनी है गुरु महाराज जानते। लेकिन उसमें ब्यूटी, सबसे बड़ी ब्यूटी है कि बड़े टाइम तो लोग माथा रगड़ते मांगते, बड़े टाइम गुरुजी बस सहजे सहजे गोदी में डाल जाते हैं आपको ब्लेसिंग्स। वो इतनी कृपा क्यों करते हो गुरुजी को मालूम। हम नहीं उसके वर्थ, कहते ना हम वर्दी नहीं है उस चीज के, लेकिन गुरुजी फिर भी कृपा करते हैं। तो गुरुजी का वही जितना गुणगान। और इसीलिए मैं संगत जी आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हम शब्द बानी बैठ के 1-1.5 घंटे सुनते हैं जब भी सत्संग होता है, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम होता है सत्संग शेयर करने का, तो काइंडली इंस्टेड ऑफ सिंगिंग भी कीजिए, भजन कीर्तन भी कीजिए, बट उससे ज्यादा बेहतर है कि हम अपने कोई सत्संग गुरुजी के, जो गुरुजी का ताल्लुक है उनसे, वो शेयर करें, ताकि हम किसी ना किसी को कहीं कोई मैसेज, कोई इंस्पिरेशन, कोई होप मिलती है उससे। तो हमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ गुरुजी का सत्संग ना हुआ हो। तो चाहे आप विदाउट फेल उसको बार बार रिपीट कर दो, लेकिन अपना सत्संग शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये गुरु जी की हम उसमें बढ़ाइयां कर रहे हैं, आगे मैसेज पास कर रहे हैं और किसी का कल्याण कर रहे हैं। अपना तो हो ही रहा है हमारा। तो काइंडली अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए आपसे, क्योंकि गुरु जी ने ये प्रथा इसीलिए चलाई थी कि थोड़ी देर सबक सुनाते थे, फिर कहते थे अब खड़े हो जाओ अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं सारी संगत को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जरूर अपने सत्संग शेयर कीजिए करिए। तो थैंक यू धीरज अंकल, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आंटी एक छोटी सी, हाँ जी, एक छोटी सी बात बीच में मिस होगी। मतलब आज कह रहे थे कि एक छोटी छोटी बात भी गुरुजी हमारी सुनते हैं, और कई बार मैं जैसे घर भी किसी का देखता था, चाहे वो पहले हम रेंट पे भी जाते थे, तो मेरी आदत ये होती थी कि जैसे बिल्कुल ऐसा घर लें जहाँ पे कोई रहा ना हो, तो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं हम न्यूली बिल्ट हो। और इस घर में भी मेरी जैसे एक थॉट था, कई बार हम देखते हैं तो मुझे ऐसे होता था कि किसी ने ना यहाँ पे पूजा पहले ना कराई हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पूजा करते हैं तो वो अपने वो सारे लगा जाते हैं, जैसे स्वास्तिक लगाते हैं, ओम लगाते हैं, एक ओंकार लगाते हैं। तो एक जस्ट मन में थॉट था कि हम पहले जो पूजा करें इस घर में वो गुरुजी के करें, और कुछ ऐसा बन जाए। तो आंटी आप हैरान हो गए कि मोहम्मदन परिवार ने ये घर हमें दिया, और आंटी मतलब उन्होंने कभी पैर भी नहीं रखा था। उन्होंने कहा आज हम देखने आए हैं, ये दिखा देते हैं आपको, और आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको ये चाबी दे देते हैं। आंटी वी वर सो सरप्राइज्ड कि मतलब हमने गुरुजी का स्वरूप रखा और वहां ओम और एक ओंकार स्वास्तिक बनाया। वी वर सो सरप्राइज्ड कि इतनी छोटी सी चीज भी गुरुजी सुनते हैं। मतलब बाकी बड़ी चीजें तो गुरुजी मतलब डेफिनेटली पूरी करते हैं, पर वो इतनी बारीकी भी सुनते हैं आपकी।
वी वर सो सरप्राइज। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। शुक्राना, बस शुक्राना है गुरु जी का बहुत बहुत। जय गुरु जी अंकल। हाँ जी। कि मेरे पास दो बेटियां हैं और आज से 3 साल पहले का सत्संग है। तो मैं, ऐसा नहीं था, मेरे हस्बैंड भोले बाबा को बहुत मानते थे, पाठ पूजा करते थे, लेकिन मैं नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि करनी नहीं है, बस ठीक है, मैं पीर पे जाती थी, दरगाह पे। मुझे वहाँ बहुत विश्वास था, प्यार था। और 3 साल पहले क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है वो भोले बाबा को फूलों की माला पहनाते हैं और फूलों से सजाते हैं। तो दोपहर का, तो मेरी बेटी है 11 साल की। उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई, तो उस बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई, तो वो हमारे किस्मत में नहीं था बच्चा। तो एक इच्छा मन की थी कि एक बच्चा और होना चाहिए। तो महाशिवरात्रि का दिन था, तो मेरे हस्बैंड ने जैसे फूलों से सजाया भोले बाबा को, तो दोपहर को मेरे मन में वैसे ही आया कि चलो मुबारकें दे देते हैं भगवान जी को। और जैसे ही मैं भोले बाबा के आगे आई, हाथ जोड़ के उनको मुबारकबाद दी, तो 2 फ्लावर्स जो हैं वो मेरे पैरों में आके गिर जाते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली, तो मुझे प्रेगनेंसी हो गई और मुझे गुड़िया मिली गुरु जी की मेहर से। तो उसके बाद मुझे विश्वास होने लगा कि भोले बाबा में बहुत पावर है। तो मैं सुनती थी, तो मुझे ऐसा लगा। और शुक्राना गुरु जी के बहुत सारे सत्संग है वैसे तो, लेकिन आज यही सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी आपका बहुत बहुत। गुरु जी आपके बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको दे, आपके बच्चों को दे, और है हो ही रही है उनकी ब्लेसिंग्स। तो आप प्लीज आप जरूर आगे आइए और अपने सत्संग शेयर कीजिए। जैसे आपने कहा बहुत सत्संग हम बहुत सुनना चाहेंगे उनको। तो जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। हाँ जी आंटी, मैं मंत्र जाप करूंगी। हाँ जी। सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बख्शते हो। आज भी सुबह आंटी वो कमांडर अंकल की बुक रीडिंग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो वो उन्होंने भी यही कहा है कि गुरु महाराज की उस्तत करे बिना सत्संग पूरा नहीं होता है। तो रघुवीर अंकल भी यही कहते थे कि असली सत्संग यही है। तो थैंक यू आंटी, आप ये सब, आप महाराज आपके थ्रू ये प्लेटफॉर्म चलाते हैं। और आंटी, मैं घर की बात चल रही थी, तो मैं घर का ही शेयर करूंगी कि हम जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स हो गए। सो इससे पहले हम जिस अपार्टमेंट में थे, तो मेरे हस्बैंड कहते कि अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ, मुझे बार बार शिफ्ट होने के लिए मत कहना। तो वो जो हमने, जब हमारा बच्चा हाई स्कूल में यहाँ पे आया था, तो हम यहाँ का हाई स्कूल बहुत अच्छा था जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ मूव हुए थे। तो हमें ये एरिया बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जो अपार्टमेंट था वो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो मैं महाराज से बातें करती थी। तब एक दिन मैं पोछा लगा रही थी नीचे, टाइल्स वाला फर्श था किचन में। तो वो टाइलें कुछ ऐसी थी कि साफ भी कर लो तो वो लगता नहीं था कि साफ करी हुई है। मैं महाराज से ऐसे बातें करती हूँ, महाराज मैं एना पोछा लाया है थे एवं रहमी पे लगता ही नहीं पिया पोछा मारे। तो मैं ये कह के मैंने कुछ मांगा नहीं गुरु जी से, ऐसे कुछ नहीं बोला कि मुझे घर चेंज करना है या कुछ। तो उसके थोड़े ही दिन बाद जिस आप सोच लीजिए जैसे अपार्टमेंट से एक लाइन में होते हैं, है ना, और उसके अपोजिट साइड में भी अपार्टमेंट होते हैं, मल्टीपल अपार्टमेंट बिल्डिंग में कुछ ऐसे बने होते हैं होटल्स रूम की तरह। तो वो मेरे हस्बैंड को
हमारे जो सामने वाला अपार्टमेंट था उसका ओनर लिफ्ट में मिलता है, तो वो कहता है, वो ऐसी बात करने लग जाते हैं, तो वो कहता है कि ऐसे मेरा अपार्टमेंट है ये, तो मैंने ना वो खाली हो गया है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चल दिखा दो। पता नहीं उनको कैसे आया, क्योंकि वो खुद मुझे बोल रहे थे कि मुझे मत बोलना आप कहीं भी शिफ्ट होने के लिए। तो फिर जब हम सारी कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं संगत की जिंदगी में कोई इंसिडेंस नहीं होता, तो वो देखने आ गए मेरे हस्बैंड ये वाला अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट बिल्कुल ब्रांड न्यू था, लाइक उन्होंने रेनोवेट किया हुआ था सारा, और उनकी बेटी रहती थी यहाँ पे। तो जो ओनर थे वो बेटी उनकी कैलिफोर्निया मूव हो गई, तो ये उनका खाली हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम कितना रेंट लोगे? जितना रेंट हम वहां दे रहे थे उतना ही रेंट ये ले रहे थे। और महाराज ने विद इन 1 month में यहाँ उसे अपार्टमेंट में शिफ्ट करा दी। सो महाराज कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। महाराज बहुत दयालु है, बहुत मेहरबान है। साहेब मेरा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सो महाराज ने जो बहुत सुंदर अपार्टमेंट लेके दिया और रेंट पे, और उसी में अभी तक हम रह रहे हैं। महाराज को यही कहती, महाराज जब आप चलोगे हम भी आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। तो यही कहती हूँ कि अब बच्ची पढ़ लिख गई है, जॉब भी करती है, तो अब देखे जो हुक्म करेंगे जब करेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना है, और हमेशा अपनी शरण से लगाए रखना, यही अरदास है। सनातन शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना। शुक्राना आंटी, बहुत खूबसूरत। जय गुरु जी। गुरु जी बस ऐसे ही हम सबको बख्शीशें देते, ब्लेसिंग देते हैं। बहुत बहुत कृपा है गुरु महाराज की। शुक्राना आपका बहुत बहुत। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना महाराज। जय गुरु। प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। आंटी जैसे अभी घर का ही सत्संग आज गुरु जी सबसे सुनवा रहे हैं, तो वही मैं आप सबका सत्संग सुन रही थी तो याद कर रही थी कि संगत जी 2 साल पहले ना हम रेंट पे रहते थे यहाँ पे। तो मैं और मेरे अंकल ना शाम को घूमने जाते थे वॉक पे। तो एक घर ना हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम उस घर के ना चारों तरफ बड़ा घूमते थे। और मेरे अंकल कहते थे कभी हम घर लेंगे ना तो ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पे ऐसे यार्ड बनेगा, ऐसे बैडमिंटन वाला या बास्केटबॉल का वो उन्होंने बनाया हुआ था कोर्ट, कि बच्चे प्ले कर लेंगे, सब कुछ था। और काफी पेड़ थे उसके अंदर, 10 पेड़ लगे हुए थे, 12। तो बहुत सुंदर था। तो हम ना बड़ा उनको डेली हमारा यही होता था, एक चक्कर टाउन का लगाना, तो वो घर बीच में पड़ता था और हम उस घर को चारों तरफ से देखते थे। और एक दिन मेरे अच्छा फिर ना बेटे की शादी का बना प्रोग्राम। तो अब बच्चों की शादी करनी है तो रूम भी चाहिए सबको। तो इन्होंने कहा कि अब देखते हैं क्या होता है। तो ये पोस्ट ऑफिस गए तो वहां पे लेडी से पूछते हैं, पोस्ट ऑफिस वाली, कि वो जो घर बंद, वो ना घर ना संगत जी बंद था, वो कभी कोई इसमें नजर नहीं आया अभी, मतलब कभी। तो इन्होंने कहा कि वो घर का कोई ऑनर का फोन नंबर हमें मिल सकता है कि अगर हमने घर मूव भी करना है। तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास नंबर है, तो मैं उनसे पूछ के बता दूंगी कि अगर उन्होंने करवाना है, रेंट पे देना होगा। तो संगत जी गुरु महाराज की इतनी कृपा, जो घर हम देखते थे तो वो लेडी ने हमें यही बोला कि मैंने रेंट के लिए तो लीज पे तो नहीं कभी सोचा, हाँ कभी होगा तो मैं सेल करूंगी, लेकिन अभी नहीं। और ये बात आई गई हो गई, और महीने बाद उस लेडी का हमें फोन आता है और वो हमें ये घर बाय करने के लिए दे देती है। तो गुरु महाराज देखो कैसे सुनते हैं कि हम उसको सोचते थे कि कभी होगा तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे यार्ड होगा, ऐसे गार्डन होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो घर भी गुरुजी ने हमें 7 अक्टूबर को दिया 2022 में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी को एक बार थॉट में दे दो ना कि गुरुजी कभी होएगा तो एवं करांगे, तो वो सुन लेते हैं गुरुजी हमारी हर बात। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज आपने वो घर अपना बनाया और उसमें हम आपके
कृपा से हम सब पूरा सब परिवार रह रहे हैं। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आरती। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना, बहुत बहुत एंजॉय कीजिए, बास्केटबॉल खेलिए, बास्केटबॉल। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। पूनम आंटी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपका हैंड इज ओवर। जय गुरु जी। संगत जी छोटा सा सत्संग, लेकिन सारे सत्संग बहुत प्यारे होते हैं और प्यारा सा छोटा सा सत्संग। जैसे सबने सुना रहे हैं कि गुरु जी ने पता नहीं कैसे कर दिया, ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। पहले गुरु जी का मंत्र जप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपने अभी 1 महीना पहले सुना होगा कि जब मैं इंडिया से आई तो मेरे को एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा उन्होंने चार्जेस कर दिए थे और मुझे समझ नहीं, आप इतने ज्यादा चार्जेस थे कि आप कहीं की टिकट बाय कर सको, काफी ज्यादा चार्जेस है। तो डॉलर्स में इतनी, जब अभी 2-3 साल पहले उतनी की तो टिकट इंडिया की आती थी राउंड ट्रिप, उतना चार्ज, काफी ज्यादा चार्ज करा मुझसे। जबकि मुझे पता था कि मैं 2 की जगह 3 लगेज लेके जा रही हूँ। 2 लगेज जो मैंने घर से वेट किए थे वो तकरीबन 23-24 के आसपास। थोड़ा अब जब एयरपोर्ट पर जाओगे तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सभी स्केल थोड़ा सा चेंज और वेट अलग देते हैं, मतलब इतना ज्यादा नहीं कि जितना उन्होंने मुझे बोला, और मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड टाइम तक उन्होंने मुझे वहां पे रोक के रखा जब तक फ्लाइट का टाइम पूरा नहीं हो गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि फ्लाइट का टाइम होने वाला है और मैं काफी जल्दी एयरपोर्ट चली गई थी। तो एंड टाइम पे भी उन्होंने एक बार मुझसे दोबारा चार्ज करा कि या तो तुम फ्लाइट छोड़ दो या फिर तुम ये देख लो, इतना चार्ज करना है या फ्लाइट छोड़ दो। जितना उन्होंने मुझे पहले बोला था कि इतना चार्जेस होगा वो पे कर चुकी थी, फिर मैंने दोबारा पे करा क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। फ्लाइट चली जाए उसका मतलब वो भी पैसे खराब गए, और जो एक बार तो पे कर ही चुकी थी तो दूसरी बार भी मैंने पे कर दिया। और कर के उन्होंने 4 अटैची बना दिए, क्या किया, सामान निकाल, व्हाटएवर, ठीक है वो हुआ जो। लेकिन मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी इतना ज्यादा चार्जेस, और मुझे पता था कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है। किसी ने वहां पे ये भी बोला, सॉरी गुरुजी, पता नहीं ये एकदम से मुझे गुरुजी ने ध्यान दिया कि मैं शायद ये बोलूं, नहीं तो मुझे ये बोलना नहीं था। गुरुजी का पैनल देखे बोलने लगे, अरे आप तो गुरुजी वाले हो, आप ऐसे कर रहे हो, मतलब क्योंकि मैं प्लेन में जाके मैंने बोला कि मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ है। तो फ्लाइट अटेंडेंट ने, उसने देखा, उसने ऐसे बोला, तो मुझे बड़ा वो हुआ, मतलब कि गुरुजी वाले हो तो कुछ भी, मतलब मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं सबसे मार खाती रहूं, जी करती रहूं, मतलब कि गलत मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि गलत हुआ है, मुझे फील नहीं, और मुझे मालूम था कि मैं एक एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ, मुझे पे करना है। और मैंने, जबकि मैं 7 साल के बाद इंडिया गई थी, मुझे इंडिया का ज्यादा कुछ जब नहीं पता, कि ये पता कि सॉरी जो पहले जब हम रहते थे करप्शन होता है, लेकिन अब यहाँ की हमें आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपको जो भी चार्जेस होंगे वो पहले आप बताओगे, या फिर आप वेबसाइट में पे कर रहे हो जिसमें 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप एयरपोर्ट पे जाने से पहले आप पे कर रहे हो, विच इज वी आर ट्राइंग टू पे। 2 दिन से हम लोग पे कर रहे थे। मेरे जो जानने वाले हैं वो भी कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो थर्ड अटैची है वो पे हो जाए, लेकिन उनकी वेबसाइट डाउन थी। वो भी मैंने एयरपोर्ट पे बोला, मैंने कहा 20% हमको डिस्काउंट मिलना था, वो भी डाउन आपका वेबसाइट। तो कहते हम क्या करें, उसके भी उन्होंने बिल्कुल कर दिया, चलो जो भी व्हाटएवर। तो एयरपोर्ट जब प्लेन के अंदर मैं ये बोल रही थी कि मैं ऐसा ठीक नहीं हुआ, तो उसने वो गुरुजी का पैनल देखकर बोला कि आप तो गुरुजी वाले हो, आप ऐसे कर रहे हो। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि मैंने कहा, मतलब कि मेरे साथ आजकल ऐसे ही हो रहा है, और मैं अपने आप को बहुत दब के, और मैं आई एम नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि गुरुजी के नाम पे कोई मुझे ऐसे बोल देता है हर चीज में, कि मतलब मैं गुरुजी के नाम पर, मैं पहले इतनी हंसने बोलने वाली थी, विद इन 2-3 years मेरे साथ ऐसे हो गया कि हम वेरी वो हो गई हूँ। मैं यही गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी वो मेरी पर्सनैलिटी कहाँ है,
I'm always role model for others, even for youngers. मैं इतनी मेरे को अंदर पॉजिटिविटी, इतना मेरे अंदर पैशन होता था हर चीज का, डज नॉट मैटर कि मेरी एज क्या। जब मैंने गुरु जी मुझे क्या हो रहा है, I'm on bed, मैं आजकल ठीक नहीं हूँ, मेरे को कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बस जो गुरु जी धक्के से वो सुबह उठा रहे हैं कि मतलब गुरु जी के नाम पर मतलब मुझे होता है मुझे ये काम करना है या नहीं करना, ये बोलना है या नहीं बोलना, ऐसे करना है कि नहीं करना, मैं किसी को हर्ट, मतलब यही चल रहा है मेरे अंदर कि गुरु जी के नाम पर मैं बिल्कुल चुप करके बैठी हुई हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं किसी को गलत हो जाएगा, अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है मैं वो कर रही हूँ कि नहीं गुरु जी का नाम, मतलब गुरु जी का। मैं कहा एक तो गुरु जी आपने परमात्मा की मेहर से गुरु जी आपने पूरे वर्ल्ड में ऐसे कर दी पूनम, तो मैं वो और भी वो हो जाती हूँ, अच्छा मुझे ऐसे करना है, दिस इज नॉट माई पर्सनैलिटी एक्चुअली, गुरु जी ये तो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं फिर भी ऐसा कर रही हूँ। तो मुझे चीज का हुआ, मैंने कहा गुरु जी मतलब फिर मैं चुप होकर बैठी हूँ, फिर भी मुझे अंदर से नहीं हो रहा कि भाई नहीं, मतलब गुरु जी वाले तो फाइट करो ही नहीं किसी भी चीज के लिए, तो ऐसे हो गया। देन मतलब मैं इसी कश्मकश में थी और बाई चांस गुरु जी के शुक्र जो बख्शिश है अपने को, उस पे एक आंटी आके सत्संग करती हैं और वो कहती हैं कि मेरे मॉम डैड की समहाउ एयरपोर्ट पे थे, उनकी फ्लाइट मिस हो गई क्योंकि उनको समझ नहीं आया, उनको कॉल भी हुई वो मिस हो गई, और फिर उनको कहती कि हम उनको घर लेकर आए, फिर दोबारा वो गए, लेकिन उनको हमने, वो भी गुरुजी वाली थी, तो मतलब ऑफ कोर्स जब हम गुरुजी को मानते हैं तो हम तभी सत्संग करते हैं, तो कहते हैं मैंने भी गुरुजी से कहा तो उनको चार्जेस नहीं लगे, उनको दोबारा उनको उसी चार्जेस में फ्लाइट उनको मिल गई, और फिर मैंने कंप्लेंट करी व्हाटएवर, उन्होंने कुछ स्टेप पर सत्संग शेयर किया था, वो चीज कि वो मुझको कि दोबारा हो कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इतना ज्यादा इतना ये कैसे है ना, तो और जॉब भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इतना, मतलब मैं कहा ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया एयरपोर्ट पे। तो मेरे को फिर मुझे हुआ कि उन्होंने बताया कि मैंने जाके कंप्लेंट करी एयरपोर्ट, तो उन्होंने भी मेरे को वापस मेरे को कोई चार्जेस नहीं करे, उन्होंने मुझे ये किया, उल्टा उन्होंने मुझको कुछ आई थिंक उनको कुछ अपडेट भी दे दिया, विच इज वो यहाँ से किसी को डील कर रहे थे, वो भी कहीं टोरंटो में रहती थी जहां तक मेरा ख्याल है वो आंटी। तो मुझे उससे ये दोबारा हुआ कि मुझे भी अपील करना है, क्योंकि वो सत्संग इसीलिए गुरुजी ने सुनाया मुझे कि मुझे भी कंप्लेंट अपील करना है, और वो मैंने अपील करी, उनको भेजा, अपील करी, और दूसरी साइड मैंने उनको भी एक्सप्लेन किया, जो मेरे वीजा वाले, उनको भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि एक बार मैं उनको पहले फोन कर चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप सामने थे, आपने पे किया, विच इज करेक्ट, और उसने नहीं सुना, शी वाज वाइट, गोरी थी, और सम रीजन मैंने किसी और रीजन से दोबारा उसी वीजा वाले को फोन किया, और उस दिन वो इंडियन थी, जिस रीजन से मैंने उनको कॉल किया मैंने उनको सब बता दिया, वो मैंने बात होगी, फिर आई डोंट नो व्हाई कि मेरे को अंदर से हुआ कि मैं ये वाली बात भी बोल दूं जो इंसिडेंट्स मेरे साथ एयरपोर्ट पे हुआ। तो मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, उसने भी देखा इतने ज्यादा चार्जेस, कहते वाओ। मैंने कहा कि आप ये देखो, दिस इज काइंड ऑफ फ्रॉड, कि आपके पास कोई चॉइस नहीं। उन्होंने कहा कि एक बार वो चार्ज कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा कि आपका इतना वेट है, इतना है, जबकि जब मैंने बाद में अब जाके मैं सोचती हूँ वो इतना वेट था नहीं, जो मैं अटैची का वेट करके 23 करके जा रही हूँ, घर से 24, ज्यादा से ज्यादा 25 होगा, 26 32 कैसे हो जाएगा। ये चीज मुझे बाद में रियलाइज हुई कि जब उन्होंने एंड में मेरा लैपटॉप का भी उन्होंने कहा कि लैपटॉप का भी बैग रखो, वो भी वेट करना है, तो समहाउ मेरा एक जो है फिंगर टच हो रही थी, तो वेट बहुत ज्यादा आ रहा था, तो उन्होंने मेरा जब फिंगर हटाई तो वेट कम हो गया। तो जब वो मेरे जो लगेज रख रहे थे वहां पे काउंटर्स पे उन्होंने देख लिया था कि मैं अकेली हूँ, बाहर से हूँ, वेट है 3 अटैची, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता, ये मैं गेस कर रही हूँ, ये इसका मैं नहीं आपको करेक्ट कहूँगा कि यस इसी रीजन से। तो वहां पर वो हेल्पर होते हैं जो आपके अटैचीज उठा के रखते हैं, कहीं मोस्टली, और कहीं वो एक खड़ा था जो उसने वो मुझे पकड़ लिया, वो मेरे अटैची रख रहा था, मुझे नहीं मालूम कि वो रीजन, देखो मैं गलत भी हो सकती हूँ,
बट उन्होंने मुझे बोला कि उन अटैचियों का भी वेट 32 है, बाकी जो थर्ड अटैची है वो तो मतलब उन्होंने अटम पटम जो भी करके उन्होंने जो मुझे बताया फर्स्ट चार्जेस, वो मैंने फर्स्ट चार्ज पे कर दिया था। फिर जब और उन्होंने अपने अपर लेवल के ऑफिसर्स को भी बुलाया था, उन्होंने सबने कहा कि इतना वेट है, इतना पे कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने पे कर दिया। जब दोबारा आई तो दोबारा उन्होंने मुझे फिर रिलीज नहीं करा, मुझे बोर्डिंग पास नहीं दे। नहीं 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 नहीं, जो वहां पे लड़की खड़ी थी उसने बोला, लिटरली मैंने उसके पांव छुए थे संगत जी, क्योंकि मुझे पता चल गया था ये गलत कर रही है। वो लिटरली मैंने पांव छुए, मैंने कहा प्लीज लेट मी गो। वो यंग लड़की थी, मतलब गुरु जी के नाम पर हम किसी को कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे तो अब ये हो गया, तो मैंने कहा कि देखो आप, मुझे पता चल रहा था दूसरे ऑफिसर्स को, वो ऑफिसर चला गया जिसने मुझे बताया था कि आपका इतना वेट है, आप इतना पे कर दो, वो गायब। अब वो नहीं है, उसने दूसरे को बुला लिया, नहीं जी नहीं, इनका तो ये भी है वो भी। मैंने कहा पहले आपने डिसाइड कर लिया कि इतना है, मैंने पे कर दिया। फिर लिटरली मैंने उस लड़की के पांव छुए, क्योंकि वो इतनी स्टबन, बेफजूल की स्टबन बन गई थी, ये कर वो कर लगी हुई थी। मैंने उसके पांव, आई डोंट नो व्हाई ये सब कुछ क्यों हो रहा था। और फिर मैं अंदर सब कहते कि गुरु जी का नाम लो, गुरु जी का। मैं कहा गुरु जी मतलब सब आपको आगे कर देते, गुरु जी का नाम ले लो, हो गया गुरु जी का नाम। मतलब मैं अंदर से ये भी बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरु जी, और गुरु जी की जो थोड़ी सी मतलब इस बार ऐसे नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेरा ओवर है, तो मैंने ऐसी कोई भी ब्लेसिंग गुरु जी की नहीं ली कि जिसका निरादर हो नहीं जा सके। जो मुझे जाते ही मिल चुकी थी वो तो आनी थी। तो मैंने उसका पैकेट अपने वो वैसे ही मैंने पोली बैग सा कुछ बना लिया था, तो उनको बोलूंगी कि 1-2 बुक्स है कि दिस इज होली बुक्स, मैंने पढ़नी है, और उसमें गुरु जी के थोड़े से सब रूप थे, और सबको एयरपोर्ट पे गुरु जी का पता है। वो उसको मैं कहा प्लीज इसको टच नहीं करना। मैंने लिटरली जो मैंने उतना बोला, मगर इसको टच मत करना बिल्कुल भी, तुम लोग किसी और को टच कर लेना। मतलब कि इतर पितर को, मेरे अटैची एक जगह नहीं थे, मेरे अटैची पता नहीं कहाँ थे, मैंने क्या कहा था, इतर पितर कर रखा था मुझे पूरे एयरपोर्ट पे। और मैं कहती गुरु जी, मतलब वही कह रहे ना मेरे साथ ही। तो एक बार मुझको ये भी हुआ, मैंने कहा गुरु जी सब कहते हैं आपका नाम लेके ऐसे, मतलब ये क्या मतलब है कि आपका नाम लेके ऐसे कि वो हो जाए। ये मुझे पता है कि मैंने गलती करी, मतलब गलती नहीं, मुझे मालूम है कि मैं एक्स्ट्रा बैग लेके जा रही हूँ, मुझे पता है कि एक्स्ट्रा वेट है, वो मैं एग्री थी देने के लिए। मतलब इतना कुछ हो गया गुरु जी, अगर आपके नाम पे ऐसे इतना कुछ, क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ पा रहा। और पूरे मैंने फ्लाइट में जाके भी बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने फ्लाइट में बोला मैं सब ठीक नहीं हुआ। फ्लाइट अटेंडेंट को भी बोला, वो कहता है मैं आके आपकी कंप्लेंट लूंगा। वैंकूवर आने वाला था, वो अभी तक आया नहीं था। फिर मैंने कहा, मेरे जो साथ में थे वो थोड़े से वो अंकल थे, उन्होंने कहा लेडीज को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। जब मैं एयरप्लेन में थी, मैंने कहा यार अपने दिल में सोच रही हूँ, मतलब कि कुछ भी होता रहे, लेडीज कुछ बोल नहीं सकती, या गुरुजी वाले बन गए तो कुछ कर नहीं सकते, अगर गलत हो गया तो कुछ हो नहीं। मतलब मैं घुटी जा रही हूँ कि मैं डरती रहती कि मैं किसी को ये बात बोलूं या ये ना बोलूं। कोई कहता है नंबर देने चाहिए, कोई कहता नहीं। हम किसी को ये होता है, कोई लिंक बनाने चाहिए, नहीं लिंक बनाने चाहिए, कोई मतलब हम सो कंफ्यूज है गुरु जी। तो उन्होंने मुझे मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है। मैंने कहा अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा, कहते लड़कियों को ना ऐसे बोलना ना, किसी बुरा ना मानना, शोभा नहीं देता। मैंने कहा 1 सेकेंड, मैंने कहा आप भी बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा शोभा, मैंने कहा आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ। और एक्चुअली, और ये तो मैं भूल गई कि उन्होंने, मैं उनको पे कर रही हूँ, उसके बाद वो मुझे रसीद भी नहीं दे रहे, बिल भी नहीं दे रहे। उस लड़की ने जब उसको बिल देना पड़ता है काउंटर पे कि मैंने पे कर दिया है, उसने बिल रख लिए, वो भी नहीं दे रही थी, हाथ में पकड़ के बैठी थी। वो मैं जबरदस्ती, मैं दिस इज माई राइट टू टेक, जबरदस्ती उससे वो लिए, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं रहता मेरे पास कि मैंने इतना पे किया। फिर मैंने वो उनको दिखाया, मैंने कहा मुझसे गलती हो सकती है, मेरे साथ जो लड़की बैठी, मैंने कहा शायद मुझे गलती हो सकती है। उसमें कुछ लिखा ही नहीं था कि कितना वेट है, सिर्फ लिखा था इतना पे किया 2 बार बिल में, वेट कितना वो लिखा ही नहीं है। मैंने कहा मुझे गलती हो सकती है, मैं कहा देखना ये ठीक है, कहती यस। तो फिर मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा कि आपको ये लग रहा है ये सही चार्जेस है। मैंने कहा मेरा एक अटैची है, एक्स्ट्रा है, जितना भी वेट हो आपको। मैंने कहा आपने तो कह दिया कि शोभा नहीं देता बोलना। मैंने कहा कि अगर मैं बोलूंगी नहीं, कहती नहीं, तो कोई आवाज उठाएगा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। मैं कहा फिर बाद में मुझे पता चला वो उन अंकल नहीं जो मेरे साथ बैठे थे। फिर मैं कहा आप चलेंगे मेरे साथ, देखो आपके सामने उसने कहा था ना
कि मैं आके आपकी रिपोर्ट लेता हूँ। वो आया नहीं है। अब ये इवेंट को बढ़ाने वाला कहता हाँ ये है। मैं कहा फिर वो पंजाबी से, मैं कहा चलो फिर तुसी मेरे नाल तुसी तो मैनू साथ देना चाहिए। फिर वो मेरे साथ गए और 2-3 बार उसने फ्लाइट अटेंडेंट ने ऐसे कहा कि नहीं अभी वो सो रहे हैं, किसी एयर से ऐसे कहा। फिर जब उसको पता चला कि और भी मतलब मेरे प्यार साथ आए हैं, तो फिर वो आया, उसने लिखा, मैंने कहा आप अपना नाम दो और मेरा ईमेल एड्रेस लो। When you email to your department, CC me कि तुम मुझे भी CC करना। कहते वो तो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा अपना ईमेल तो हम तो वो भी नहीं दे सकते। फिर जो मैंने कहा अपना पूरा नाम दो, वो मैंने को एक्चुअली मैंने उसका नाम जो उसके नंबर टैग नेम टैग था वो अलग था। उसने कहा मेरा नाम ये है, चलो व्हाटएवर। वो मैंने वैसे ही उसको दिखाने के लिए मैंने एक नोटबुक में अपना फोन पे लिख लिया। और मैंने अब बैक टू की जो वहां पे फ्लाइट में हुआ, उसके बाद जहाँ पे जब मैंने कहा कि उन आंटी ने सत्संग शेयर किया, फिर हमने अपील किया। मैं बैक इसमें आ रही हूँ। फिर हमने अपील किया, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने वीजा वाले को भी कॉल किया, तो वो जो इंडियन थी, जब सेकंड टाइम मैंने कॉल किया तो उसको बताया, उसको भी लगा कि 1 सेकंड मैं ट्रांसफर करती हूँ आपको कि आप इसको कर सकते हो आप ये वीजा। मैंने कहा नहीं, मैं कहा पहले मैं कॉल कर चुकी हूँ। शी वॉज वाइट, और वो इस चीज को नहीं समझ सके कि ये भी काइंड ऑफ फ्रॉड की आपको ऐसे बोल रहे कि फ्लाइट निकलेगी आपको पे करो। तो कहती ठीक है, मैं बात करती हूँ, मैं तेरे को फिर ट्रांसफर कर, मतलब फिर तो बात करना। उसने क्या बात करी, कैसे करी, आई डोंट नो। जब उसने बैग मुझे दिया तो कहते ठीक है, हम आपको कर रहे हैं, आपको सारी, अगर नहीं हुआ ये करेक्ट नहीं हो तो आपको उसके ऊपर आपको पेनल्टीज लगेंगी। पता नहीं कैसे, क्योंकि अभी जॉब नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा देखी जाए, मैं कहा क्योंकि मुझे पता था कि मैं गलत, मतलब मुझसे मेरे साथ गलत हुआ। मैंने कहा आम ओके बेटा। संगत जी मैं खुद हैरान हो गई, और ये बात अभी तक मैंने किसी को नहीं करी, किसी को नहीं। आई डोंट नो कि मैं अब यहाँ पे कैसे कर रही हूँ, शायद मैं करूंगी भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर गुरुजी ने बहुत ज्यादा हुक्म दिया था कि वहां से रिवर्स हो गया। जब मैंने जो एयरलाइंस में भी मैंने करी हुई थी, और जहाँ से ये भी हुआ, दोनों साइड से चल रहा था। एयरलाइंस ने मुझे ईमेल कर दिया था, नहीं दिस इज वैलिड चार्जेस, हम नहीं करेंगे। देन मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा ओके आई एम टेकिंग फर्दर एक्शन। मैंने उनको थोड़ा सा लिखा, मैंने कहा कि मेरे साथ गलत नहीं होगा, कि मैं चाहती थी कि वहां की वीडियो जो रिकॉर्डिंग्स है वो मंगवाई जाए। उसमें उनको दिखेगा कि मैंने लिटरली उस लड़की के पाँव छुए, उस यंग लड़की के। और मैंने ये भी बोला था, मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या करा, मैं मतलब अपने दिल में बोला या जोर से बोला, आई डोंट रिमेम्बर। इस लड़की के साथ मैंने क्या करा, मैं मुझे नहीं पता, जो मुझे इतना तंग कर दिया। गुरुजी ने वो भी इतना मुझे इतना कर दिया, और मैं बताते हुए भी वो चार्जेस वो हो रही थी कि मैं अपनी फैमिली को तो बता ही नहीं सकती थी। एयरपोर्ट पर जो मुझे जितना 4 घंटे खराब किया, 4 घंटे जो 2 बाहर खड़े मेरे उनके साथ सब रिलेशन खराब हुए, सब खराब हुआ। मतलब इतना उन्होंने मुझे तंग कर दिया, लिटरली मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाके क्या करूँ। ये मेरी हालत हो गई थी। लेकिन शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने वो सब रिवर्स किया। मैं खुद हैरान हो गई, जो काम हो नहीं सकता था, जो सोच। लेकिन अगर वो मैं सत्संग नहीं सुनती, अगर वो नहीं आती, क्योंकि मैं तो सिर्फ सोच रही थी अपील करूँ या नहीं करूँ, लेकिन सब कहते गुरुजी वाले जी छोड़ो जी, गुरुजी वाले आपके कर्म होंगे, छोड़ो जी, गुरुजी वाले आपका कोई वो होगा, ये आपको देना होगा, किसी को दे दिया, छोड़ो जी। गुरुजी के नाम से, मतलब कि अगर गलत भी हो रहा तो गुरुजी के नाम पे कुछ न कर सके। मैं यही कश्मकश में मैं इतना मेरा दिमाग खराब हो गया टोटली। गुरुजी मैं आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी आपने चूज किया। मैं अपने दिल से मैं कहती मैं मर जाऊं, मैं मेरा एक खून का कतरा भी निकल जाए, गुरुजी का शुक्राना है गुरुजी आपने किया। लेकिन ये क्या मतलब है गुरुजी कि इन सब लोग मेरी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज करके जो आप चेंज कर रहे हो वो तो कबूल है सर आंखों पे महाराज, क्योंकि वो आप चाहते हो, लेकिन मुझे दूसरे क्यों बदलना चाहते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता। गुरुजी का नाम लेके के क्यों होता है? गुरुजी का नाम लेके आओ, कनेक्शन बनाओ, चलते बनो, आओ गुरुजी के नाम पे। जब गुरुजी ने जब जिसको जो काम दे दिया, जो सेवा दे दी, उतना करो, खत्म ना बात।
तो गुरुजी के नाम पे मैं खुद हैरान हो गई। जो ओ आप गुरुजी वाले हो, तो गुरुजी वाले का क्या होता है कि कोई कुछ भी कर दो, गुरुजी का नाम पे कर दो, आंटी आप ये काम कर दो गुरुजी वाले, ये आपकी सेवा, ये काम कर दो गुरुजी। कुछ मैं अपना दिमाग तो यूज ही नहीं करती हूँ। अब जब दिमाग यूज करने के लिए गुरुजी ने कहा, वो किया और वो रिवर्स भी हुआ। मैं खुद हैरान थी कि ना जब होते हुए भी परमात्मा ये, फिर मैं भी एक सेकंड के लिए ये सोच लिया था, मैंने शायद ये मुझे किसी का देना होगा, मेरे कर्म होंगे या ये होगा। फिर मैं भी सब यही सोच, जब मेरे साथ ये चीजें हो रही होती हैं मैं भी ये सब सोचने लग जाती हूँ, लेकिन अंदर से आई एम नॉट वेरी हैप्पी। आई डोंट नो कि ये मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, और मैं अंदर अंदर कहती गुरुजी मुझे हैंड रेस करना है या नहीं करना, करना है या नहीं करना कि, और यही सत्संग सुन मतलब कि माइंड में आया बोलने के लिए, गुरुजी का हुक्म हुआ। तो पता नहीं, आई डोंट नो कि शायद इसको किसी से आंसर मिला है, या अगर किसी को मिला है तो प्लीज हैंड रेस करके मुझे बताए, तो मुझे लगे कि हाँ शायद मैंने गलत बोला है या सही बोला है, मुझे मालूम नहीं है। और मैंने अगर किसी को हर्ट किया है तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के सर झुका के उनके चरणों पे, क्योंकि वो गुरु जी के चरण जो है वो आपके, गुरु जी से तो हम किसी को कंपेयर नहीं, कभी भी सबसे पहले गुरु जी आ गए मेरे लिए, और कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे लिए। लेकिन उसको चरण में गुरु चरण समझ के मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा करना मुझे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना महाराज, आपने जो रिवर्स किया वो सारा, वो आप जैसे आप चाहे वो आप ही का है, आप ही का दिया है, जैसे चाहे आप वैसे खर्च करें। शुक्राना है महाराज। प्लीज आंटी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे चांस दिया बोलने का, थैंक यू। शुक्राना महाराज। शुक्राना आंटी, जय गुरु जी। जो भी हुआ वो गुरु जी बेहतर जानते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बट संगत एज ए संगत बस यही कह सकते कि अब जो भी आपका, आई डोंट नो हाउ मच, अब जो भी है आप गुरु जी से बोलिए, जो भी गुरु जी सुनते हैं सबकी करते हैं। और शायद गुरु जी सब रिवर्स हो गया, सब रिवर्स हो गया। नहीं वो तो ठीक है आंटी, वो तो गुरु जी बैठे हैं ना, गुरु जी की संगत के साथ कोई बुरा कर नहीं सकता। और अगर होता भी है कैसे, मतलब हाँ, ये भी कैसे होता है वाकई में। और जबकि वीजा वाले ने कहा था कि मैंने खुद उनको बोला कि एक ट्रांजेक्शन ठीक है, आई एम एग्री विद दैट, द सेकंड ट्रांजेक्शन राइट, बट द बोथ ट्रांजेक्शन इज रिवर्स्ड। मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि उनको भी जब लगा होगा, जब वहां पे जब ईमेल करी है मैंने एयरलाइंस वालों को, और उन्होंने बैक जो ईमेल करी थी उसमें लिखा था इज अ वैलिड चार्जेस, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सेकंड मैंने उनको भेजा था कि आई एम टेकिंग फर्दर एक्शन। तो आई डोंट नो कि क्या ये गुरुजी का, मैं उसके आगे तो नहीं, तो ये तो पक्का है कि गुरुजी के आगे कुछ हो नहीं सकता। अगर गुरुजी चाहते तो वहाँ एयरपोर्ट पे कर सकते थे, वहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरे साथ नहीं हुआ। और ये अब आके इतना दुख, मतलब कि सब कुछ सहने के बाद गुरुजी ने सत्संग सुना के वो रिवर्स भी करवा दिया। मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना कर लूं, मेरे लिए हर चीज, मेरा एक एक कतरा भी कम है। मेरी तभी कई बार बहुत जुबान बंद हो जाती है, लेकिन यस, सिर्फ गुरुजी के नाम कह के भी तो नहीं हम कर सकते ना। मैं यही सोच के कि नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना, फाइट नहीं करनी, या ये नहीं करना, या किसी को बोलना नहीं, मेरे साथ अब यही हो रहा है कि मैं किसी को आगे से ज्यादा बोलूं नहीं, या किसी को जो नहीं करूं, किसी को हर्ट ना करूं। चाहे मैं को कोई कितना भी हर्ट करता जाता है, हर्ट होती है तो मुझे पता चलता है ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं अंदर ही अंदर आई एम गेटिंग यू नो सिक अंदर ही अंदर, कि मुझे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैं गुरुजी वाली हूँ। मुझे किसी को गलत नहीं बोलना, कोई मेरे साथ गलत करे, मैं गुरुजी वाली हूँ। मैं तभी कहती मेरा नाम नहीं, अगर क्या है तो इसका मतलब अगर कोई कुछ भी करे तो मुझे नहीं बोलना, मुझको ये आजकल हम ये कंफ्यूज, लेकिन ये किया है तो रिवर्स भी हुआ है। बस गुरुजी में विश्वास रखिए आंटी, जो भी हो रहा है गुरुजी अपने आप देखेंगे। और ठीक है, हमें किसी को भी किसी के साथ बुरा भला नहीं करना है, लेकिन ठीक है आप जब ये पता नहीं मैंने बुरा किया भला किया क्या किया, लेकिन
ये किया तो रिवर्स हुआ, और गुरुजी ने, क्योंकि मैं इसी कश्मकश में थी, मैं करूं या ना करूं, वो सत्संग सुनाया, तब जाके हुआ कि ये सत्संग मेरे लिए है, मुझे कंप्लेंट करनी है। ये कह रही हूँ कि सत्संग से आगे किसी को आंसर्स मिलते हैं, तो उस टाइम मैं कितनी कश्मकश में थी, मुझे करना है, क्योंकि ये था कि चलो आपके चले गए ना, कोई बात नहीं, कोई कष्ट कटने थे या वो पैसे उसमें जाने थे या ये करके, तो चलो ठीक है। और लेकिन मैं वो भी नहीं कही थी कि मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ। तो उस कश्मकश में जब वो सत्संग गुरुजी ने सुनाया, कि गुरुजी ने वो बोला, मतलब किसी संगत से सब सत्संग सुना, तब मुझे पता चला कि ये मेरे लिए सत्संग है, और फिर एक्शन लिया मैंने, और वो रिवर्स हुआ है। परमात्मा की मेहर है, वो सब अगर नहीं होना होता तो महाराज जी नहीं करवाते, लेकिन वो हुआ है। जितना मैंने सोचा था उससे डबल हुआ। तो शुक्राना है महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी, आपको इतना टाइम लिया। महाराज जी थैंक यू, आपने मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैं बोल सकी। शुक्राना महाराज। लव यू संगत जी, लव यू गुरु महाराज। जय गुरु जी। बस मैं पूनम आंटी कह रहे थे कि कोई अपना बोलना चाहता है, तो मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगी कि अगर महाराज नहीं चाहते रिवर्स होना तो वो आपको सत्संग नहीं सुनवाते, और इस सत्संग नहीं सुनवाते तो आप फाइल नहीं करते। तो जो भी हुआ वो आपके कर्म ही कटे हैं उस सारे में। फिर भी आपका जो कंफ्यूजन होना, या मैं आगे बढ़ूं या बोलूं या ना बोलूं, ये सारी जो आपके कर्म ही कटे हैं इसमें। और अल्टीमेटली गुरु जी को ठीक लगा कि ये रिवर्स होना चाहिए, तो उन्होंने रिवर्स करवा दिया, चाहे वो उस लेडी की बुद्धि में आके बैठे या जो भी था। अल्टीमेटली आपका जो आप चाहते थे वो हुआ ना। तो यही गुरु महाराज की, बस यही हमारे कर्म होते हैं, जो हमें जो क्या बोलते हैं बम्बल भूसे में पढ़ना होता है ना, कि बोलूं या सहूं या बोलूं, तो ये हम इंसान है आखिरकार। तो इसलिए आप बिल्कुल, आप मतलब इसमें तो महाराज का ही ब्लेसिंग है जो रिवर्स हुआ है। तो यही कहना चाहती हूँ। जय गुरु जी। कराओ, वो सॉल्व हुई। फिर मीरी कहती है एक दिन, कहती है कि नवदीप जो है आवाज तो ऊपर रही है, बट माइक का क्या सिचुएशन करोगे माइक की, क्योंकि ऊपर वाली संगत को और जो दूसरे रूम में बैठी है संगत को, उनको आवाज नहीं जाती। मैंने कहा जय गुरु जी, शायद गुरु जी यही चाह रहे हैं वर्क के सारे फ्लो में सारी चीजें करी जाए। तो पीए सिस्टम सेट हुआ है, एंड आई होप सारी संगत आवाज सुन पा रही है। मैंने अपने साइड से बहुत टेस्टिंग करी। आज मैंने दीपक अंकल को भी लिया, आप आओ सूप पे आज पूरी टेस्टिंग करेंगे। तो सारे थे, बट फिर भी एक वो थी, अरदास करके शुरू हुआ था आज का सत्संग कि महाराज सब ठीक रखना। और जय गुरु जी, आई थिंक सफला हुआ। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। रेखा आंटी आपके पास दूसरा माइक है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। ये सब कहते हैं करन करावन आपन हार, यही करता है, यही करवाता है। यह मेरा परमात्मा इतना दयालु है कि पलक झपकते, कहते हैं ना, कहने की भी जरूरत नहीं है, मेरा परमात्मा सुन लेता है। और मैं अपने परमात्मा से एक ही बात कहती हूँ, मेरे मालिक, पता नहीं आपने हमारी कौन सी नेकी पे निगाह डाली, जो हम जैसों को आपने अपने दर पे बुलाया। तो मैं तो शुक्राना सुबह शाम हर पल परमात्मा का शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, हमें अपने चरणों में बिठा लो, बस हम यही अरदास करते हैं। ये सारा परिवार, सारा गुरु परिवार आपका दीवाना है, बस दीवाना बना लो, दीवानगी बख्श लो बस अपनी, यही रब से मांगते हैं बस। जय गुरु जी। ओवर टू रेखा आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना इतना सुंदर सत्संग कराने का। प्लीज जब सत्संग स्पेशली हो रहा होता है, नो टॉकिंग एट ऑल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट what do you call section of the whole satsang. Johnny auntie, please. Guruji, Shukrana Guruji, and Shukrana Nikita, and to everyone. This is a small satsang, or about a small issue, but it was very big. Last Sunday, as I dropped off Anita auntie, and Nikita auntie was getting in the front seat, a car kissed the car we were in. We won't call it hit, we'll call it kissed.
but it was a very pleasant, if one must have a gentle accident, it was very pleasant. And the lady was more than nice. And now both of our insurance companies are fighting over who will pay. And I do appreciate that so much, but it was not jarring. And Nikita helped me because I couldn't quite get my camera focused on what we needed to do. And a rock, a stable rock, as I was trying not to appear too upset. But Shukrana, Guruji, for blessing this occasion of car kissing and keeping us all very, very calm and pleasant and joyful for the experience. Jai Guruji. Jai Guruji. Guruji's blessings always there with us. Yes, right there, just heavenly. Jai Guruji. Anybody else would like to do satsang or शुक्राना to Guruji? ये आपका नाम और वो बताइए, कुछ जुड़े थोड़ा बहुत। हमारे साथ आज एक नई संगत है, एक्चुअली एक संगत के पेरेंट्स आए हैं और बहुत बहुत शुक्राना है अंकित अंकल का जो ऑफ द बेस जाके इनको लेके आए। उनके बच्चे बहुत टाइम से कह रहे थे, मतलब जब से खुला था ये सेवा की मेरे पेरेंट्स को कोई ले जा सकता है, तो अंकित अंकल ने हाँ करी और वो लेके आए और अब शायद लेने उनके बच्चे आ रहे हैं शायद। प्लीज। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आयु संगत को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। हम लोग गुरु जी से 2014 में जुड़े थे जी, बड़े मंदिर में ही। उसके बाद सत्संग होते रहते हैं, करते रहते हैं। गुरु जी छोटी से छोटी बात भी मान लेते, मतलब जानते हमारे दिल की। ये सत्संग है जी 2014 का जी। एक मैं, मेरी आंटी और मेरा बेटा, हम तीनों गए थे जी। हम मंडे को मंडे जाते थे, हर मंडे को जाते थे उधर बड़े मंदिर में। तो एक हर मंडे को चाय प्रसाद और ये मिलता था, स्नैक्स मिलते वहां पर जी। एक मंडे को हमें कुछ नहीं मिला वहां पर, सिर्फ चाय प्रसाद मिली हमारे को। दिल में हुआ कि गुरु जी ने आज क्या ऐसी बात होगी कि गुरु जी ने प्रसाद नहीं दिया हमारे को। तो वापस आ गए शू स्टैंड पे। सडनली क्या होता है, शू में हम लोग किसी वेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक सेवादार आता है जी। उसके हाथ में डब्बा एक लड्डू का, उसमें सिर्फ 3 लड्डू हैं। वो सबको चीरता हुआ हमारे पास आता है, हम तीनों को एक लड्डू देके जाता है जी। गुरु जी छोटी से छोटी बातें जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, धन्यवाद जी। आप लोग हैं कहाँ से, थोड़ा सा बताइए। हम लोग फरीदाबाद से हैं जी, इंडिया से, फरीदाबाद हरियाणा। 6 मंथ ऑलमोस्ट। अभी गुरु जी ने हमें एक पोता ब्लेस किया है 7 मार्च को। जय गुरु जी। 7 मार्च। तो उसका शुक्राना करिए। शुक्राना होते उनका पहले दिन नहीं खबर मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना एडिशन टू आवर संगत। अरे आज एनीबॉडी एल्स? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा शुक्राना है गुरु जी का। जैसे सभी संगत आज शुक्राना कर रही है कि जैसे गुरु जी कैसे छोटी छोटी बातें सुनते हैं, तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा भी आया। तो अभी लास्ट वीकेंड में न्यूयॉर्क का ऐसी गुरु जी ने प्लान बना दिया और मैं किसी रीजन से मैं फ्राइडे नाइट नहीं जा पाया था। फ्राइडे को मतलब सत्संग था तो वहां पे नहीं जा पाया था, ऑफिस के चक्कर में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फ्राइडे लेट नाइट पहुंचा एंड तो फ्राइडे लेट नाइट वहां पे दर्शन नहीं हो। फिर सैटरडे को मॉर्निंग हम लोग जा रहे थे न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क। तो फिर सोचा कि गुरुजी के एडिसन मंदिर में भी मत्था टेक जाए, हाजिरी लगा दे गुरुजी के पास। तो वहां गए तो बाहर देखा मंदिर बंद था। तो मैंने बाहर से दर्शन करे और बस गुरुजी के मन में इतना छोटी सी ऐसी थी कि गुरुजी मतलब आए हैं और आज हमारे दर्शन नहीं हुए। जस्ट मैं गेट से पीछे मुड़ा हूँ और एकदम से वो आंटी आई है
जैसे गाड़ी से उतरी उन्होंने दरवाजा खोल दिया, दर्शन अच्छे से हो गए और उसके बाद में फिर अंदर से दर्शन करके निकला तो मैं कहा गुरुजी प्रसाद। फिर बाहर आते ही उन्होंने मतलब हलवा प्रसाद और जल प्रसाद दिया। तो वही गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीजें ऐसे मन में आती है और ऐसे सुन लेते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओवर टू रेखा आंटी। जय गुरु जी। सच्ची में ये बात ठीक है। जब मैं भी पहली बार एम्पायर स्टेट 2011 में गई थी, 12 में, तो बंद था, अंधेरा था वहां पर। कहाँ से वो छोटू जो रहते हैं वहां पर वो आए और उन्होंने मंदिर खोला और हमारे दर्शन हुए। तो ये तो अपनी भावनाएं गुरु जी के आगे रखो तो पूर्ति करते हैं उसकी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड टू गो to New York Empire State to see Guruji on 6th April. So I think यहाँ वालों ने तो सबने मोस्टली साइन अप कर ही दिया है, पर अगर कोई रह गया हो तो प्लीज बता दें पहले। और थोड़ा सा डिटेल्स जो कितने बजे कहाँ मिलना है वो आपको थोड़ा सा सेटल हो जाए। हम कल तक तो हलचल थी बहुत, आज थोड़ा सेटल हो रहा है। So we will update you guys. Okay.